तो प्यारे मित्रों, दोस्तों, आप सभी के साथ कुछ क्वेश्चन हैं, उनको शेयर करना चाहती हूँ। तो क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर ये क्वेश्चन आपके उत्तर नहीं मिला तो आप लोग नाम या शब्द का अभ्यास रूहानी उन्नत के लिए यदि इतना ही ज़रूरी है तो फिर मनुष्य इसको छोड़ क्यों देता है। वही ऐसा है कि मन तो एकाग्र होकर कहीं बैठता ही नहीं है, लेकिन ये काल का एजेंट है। प्रत्येक आत्मा के साथ में लगा हुआ है। बहिर्मुखी होने में ये बहुत खुशी महसूस करता है। कौन? मन। इसके अलावा ये इंद्रियों और रसों का शौकीन है। इसका ये शौक कम किए जाने से नहीं छूटता। अगर इसका ये शौक कम कर दो तो वो नहीं छूटेगा। जीवित सतगुरु की अपार दया मेहर से मनुष्य को ये शब्द रूपी संगीत का चेतन अनुभव मिलता है। फिर भी सत्संगियों का रूहानी जीवन के इस सबसे जरूरी पक्ष को पूरा ध्यान न देने के कारण यही कहा जा सकता है कि वह सत्संगी शरीर और इंद्रिय रसों में लंपट हो रहे हैं। इनको नहीं त्याग सकते, वह रूहानी रास्ते में आगे नहीं जा सकते। यदि किसी अच्छे मौके से आ भी जाए तो उनको नामदान भी मिल जाए, फिर भी इस रूहानी आनंद का लुत्फ नहीं उठा सकते। मानव शरीर एक रेडियो की भांति है, जिसके द्वारा प्रभु घर की तरह प्रत्येक जीव तक धुनें पहुंच रही हैं। यानी ये मानव शरीर जो है एक रेडियो की तरह है और प्रभु की घर की तरफ प्रत्येक जीव की धुनें पहुंच रही हैं। हमारे रेडियो खराब होने के कारण ये धुनें हमें सुनाई नहीं देती हैं। पूर्ण गुरु वही है जो तुम्हारे खराब हुए रेडियो की मरम्मत करके दोबारा ऐसी हालत में कर देता है जिसके द्वारा तुम चाहो सुई घुमाकर प्रभु को संगीत को सुन सकते हो, जिसके द्वारा तुम चाहो तो आराम से धुन को सुन सकते हो। इस शब्द के अभ्यास में नेम, दृढ़ निश्चय, अथक निष्काम सेवा बहुत सहायता करते हैं। ये अभिलाषियों को शब्द सुनने से रोकने के लिए मन कई प्रकार के हथकंडे प्रयोग करता है। कभी ये मित्र का रूप धारण करके आता है और कहता है, उठ, इस अभ्यास को छोड़, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर, ये तेरा सबसे बड़ा अभ्यास है। सत्संगी मोह के जाल में फंसकर अभ्यास छोड़ देता है। तो क्या है, ये मन इसी तरह से हमको भटकाता है, और जब भटकाता है तो मनुष्य इसको छोड़ ही देता है। फिर कभी ये बड़ा ज़बरदस्त दुश्मन मन के सामने आ खड़ा होता है और अभ्यास में विघ्न डालता है। इसके अलावा दुनियावी भोगों के लालच में मन को सदा दुनिया से डाले रखता है। मन को आराम सिर्फ अपने केंद्र स्थान दोनों मध्य में आ सकता है। शब्द के अभ्यास को छोड़ देना कोई बात नहीं, युगों युगांतरों से ऐसा ही होता आया है। लोगों से प्रश्न है कि लोगों से कई बार कहते हुए सुना जाता है कि वे सत्य की खोज में है, मतलब सत्य की खोज में है, और उन्होंने सत्य को खोज लिया है। संतों की भाषा में सत्य किसको कहते हैं? संतों की भाषा में सत्य एक महत्वपूर्ण निश्चित विद्या है, जिसको नाम या शब्द का नाम दिया जाता है। यह एक अनुभव है और सभी के लिए एक जैसा है। ये परमात्मा के पास वापिस जाने का रास्ता है। इसको सिर्फ जीते जी इस शरीर में रहते ही तय किया जा सकता है।
यह बातों का विषय नहीं है, अपने आप को जानने का विषय है, जिसका अमली व्यक्तिगत अनुभव दीक्षा या नामदान के समय दिया जाता है, अकेले या संगत में दिया जाता है। नाम के दोनों पक्षों शब्द और ज्योति का अनुभव अंदर के कान खोलकर, आंखें खोलकर करवाया जाता है। प्रत्येक को ये अनुभव थोड़ा सा अधिक अपनी पिछली रूहानी पृष्ठभूमि के अनुसार मिलता है। जो पिछला जन्म का कर्म होता है उसी हिसाब से ये मिलता है। और इसके पश्चात बिना नागा नियम से प्रतिदिन प्यार और भक्ति से सुमिरन के अभ्यास द्वारा नए नाम लेने वाले सत्संगी को इसे बढ़ाना पड़ता है। तो वो समझ गए ना कि जिन्होंने सत्य को खोज लिया है, तो संतों की भाषा में सत्य किसको कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि शब्द योग या सहज आसान योग क्या है। परंतु कई लोग परेशानी का जिक्र करते हैं कि इसमें कठिनाई को कैसे पार करें, है ना जी। तो जब हम कहते हैं सूरत शब्द योग है, तो इसका अभिप्राय ये होता है ये दूसरे अन्न के मुकाबले काफ़ी आसान होता है। जब हम इसका मुकाबला अन्य योग में जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग, अष्टांग योग आदि के साथ में करते हैं तो इसके मुकाबले ये आसान प्रतीत होता है। ऊपर बताए गए योग रूपों में कठिन शारीरिक साधना करनी पड़ती है, जिसके लिए आज के व्यस्त मनुष्य के पास ना समय है, ना साधना है, ना हौसला है। इसके विपरीत सुरति शब्द योग का स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ये योग आसान है, प्राकृतिक भी, इसलिए इसको सहज योग कहते हैं। पूर्ण गुरु द्वारा ज्योति का असली अनुभव प्राप्त करके प्रेम द्वारा भक्ति के साथ इसका अभ्यास करके मनुष्य आसानी से इस रास्ते पर उन्नति कर सकता है। गुरु ताकत तथा सच्चे मित्र और पथ प्रदर्शन की भांति शिष्य के अंदर की और बाहर की मदद करते हैं। अब प्रश्न है कि जीवित गुरु का कोई शिष्य जब खाने पीने में भी पूरा परहेज रखता है, कि जीवित जो गुरु होते हैं उनका कोई शिष्य खाने पीने में पूरा परहेज रखता है और गुरु के आदेशों पर चलता है, परंतु वह शब्द के साथ पूर्ण संबंध पैदा नहीं कर पाता है, क्या उसे दोबारा अपने आप को जानने का जन्म धारण करना आवश्यक है? तो उसका दोबारा दुनिया में आना आवश्यक नहीं है। पवित्र शब्द वह तत्व है जो कि हमारा जीवनदायक है, प्रत्येक के अंदर मौजूद है। ये एक बुनियादी सच है और इसको कभी आँखों से ओझल नहीं करना चाहिए। जब गुरु द्वारा बिठाने पर शिष्य को शब्द सुनाई नहीं देता है तो अवश्य ही उसके बैठने में कोई दोष है। जब दुनियावी दौलतों से सुख छोड़ मुख मोड़ कर गुरु ताकत के साथ प्रेम बन जाता है तो आवागमन के जो ये आवागमन का ये चक्कर है ये सब छूट जाता है। तो आपको समझ में आ रही है ना, ये बहुत ही गहन प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर आप पाकर के संतुष्ट हुए कि नहीं ज़रूर बताइएगा। अब शब्द ये है, शब्द के अनुभव का कम या अधिक होने का कारण क्या मनुष्य के ध्यान और भक्ति का कम या अधिक होना है?
जो शब्द सुनाई देते हैं उसका कम या अधिक होने का कारण मनुष्य का ध्यान भक्ति कम होना होता है। तो शब्द का कम या अधिक अनुभव ऊपर लिखे गए दोनों कारणों से नहीं बल्कि तुम्हारी ग्रहण शक्ति के अनुसार होता है। जब चाहे सारी सृष्टि में गूंज रहा है, परंतु इसको गुरु की दया मेहर और अगुवाई के बिना सुना ही नहीं जा सकता है। ये ठीक है, एकाग्रता और प्रेम पूर्वक भक्ति इसमें सहायक होते हैं, परंतु ये किसी के अपने द्वारा किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप नहीं है। ऊपर से चाहे ये कोशिश हमें ठीक भी लगे, लेकिन दोनों आँखों के पीछे मध्य में सुनना चाहिए। नज़दीक आता जाएगा, तेज होता जाएगा, अंत में ऊपर से आता प्रतीत होएगा। तुम इसके पीछे आओगे, ये धीमा होता जाएगा, अंत में सुनाई देना बंद हो जाएगा। पहले तेज आता है, फिर धीमे धीमे आता है, फिर धीमा होता हुआ बंद हो जाता है। तो अगला प्रश्न है, अगर आधा घंटा सुमरन ध्यान में एकाग्र होने के बाद अंदर कुछ खालीपन जैसा महसूस होने लग जाता है, इसका क्या कारण है? कोई उपाय बताएं। जैसे आधा घंटा आपने ध्यान सुमरन किया, उसके बाद कुछ खालीपन जैसा महसूस होता है, तो इसका कोई उपाय बताएं, इसका कारण क्या है ना? सोचनी यानी सोच शक्ति ही सफलता की चाबी है। गुरु के द्वारा दिए शब्दों को दोहराने पर आत्मा सिमट कर दोनों आँखों के पीछे मध्य में आ जाती है। जो आपको नाम मिले हैं उस नाम को आप दोनों आँखों जाप करिए, दोनों आँखों के पीछे वो सिमट कर आत्मा आ जाएगी। इसके पश्चात ध्यान के दूसरे पक्ष चिंतन की शुरुआत होती है। इसकी प्राप्ति ज्योति के ऊपर ध्यान टिकाने और अपने आप को पूरी तरह भूल जाने से होती है। आधे घंटे के पश्चात में महसूस होने वाला खालीपन इस कारण होता है कि तुम अपने आप को पूरी तरह अंदर एकांत रहने के पूर्ण और लगातार अभ्यास को नहीं कर सके हो। कि जब आप इस खालीपन का कारण ये होता है कि तुम अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र करने का अभ्यास नहीं कर पाए हो। सख्त मेहनत, दृढ़ रूहानी जीवन के द्वारा मनुष्य मन की मैलें पूरी तरह साफ हो सकती हैं। मन आँखों के पीछे शब्द धुन के साथ जुड़ सकता है। तो आपका बस थोड़ा सा यही है कि अगर खालीपन आपको आता है तो आपका ध्यान जो है पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से ऐसा हो पा रहा है। क्या सूर्य जैसी रोशनी गुरु का रूप समझा जा सकता है? तो हाँ, ये गुरु का सूक्ष्म शरीर होता है। इसका पूरा अनुभव हो जाने के पश्चात गुरु का आंतरिक नूरी स्वरूप ठीक समय पर अपने आप प्रकट हो जाता है। अब क्वेश्चन है, क्या ये सत्य है कि सुमिरन ध्यान में आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 वर्ष चाहिए? एक साधक का प्रश्न है कि क्या अगर सुमिरन ध्यान में अगर हम आत्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हमें 5 वर्ष लग जाएंगे? तो ये गलत है। 5 वर्ष से पहले रूहानी तरक्की नहीं हो सकती, कि 5 वर्ष से पहले रूहानी तरक्की नहीं हो सकती, ये गलत है। जो रूहें तैयार नहीं होती हैं और ना कृपाल गुरु के पास जाती हैं और ना ही उन्हें उस पार की दुनिया के वेदों की जानकारी होती है, तो कृपाल गुरु के पास जाती हैं और ना ही उन्हें मतलब दुनिया की कोई जानकारी होती ही नहीं है, तो नाम उनको मिल जाता है। वो पहले दिन से ही ज्योति और शब्द का कुछ अनुभव पा लेते हैं। और प्रत्येक की उन्नति उसकी पिछली रूहानी पृष्ठभूमि के अनुसार होती है। जो पिछले कर्म होते हैं उसी हिसाब से होती है। बहुत कुछ तेजी के साथ उन्नत करते हैं बहुत कुछ धीमे गति के साथ में उन्नत करते हैं। लेकिन आशा प्रत्येक के लिए है। एक सादा मनुष्य सत्य कार्यक्रम है और गुरु की दया मेहर से काफ़ी आसान हो जाता है। तो 5 वर्ष 10 वर्ष का कोई समय नहीं है। जैसी आपकी मेहनत है
जितना आप समय दे पा रहे हैं उसी हिसाब से आपका जल्दी या देर लग सकती है। अब प्रश्न है, जब रूह सिमट कर आंखों के पीछे आ जाती है तो क्या गुरु वहाँ पे मौजूद होता है? नहीं। जब रूह सिमट करके आंखों के पीछे आती है तो पवित्र शब्द धुन के संपर्क में जुड़ जाता है और शब्द और रूह दोनों एक ही है। गुरु का नूरी स्वरूप कभी कभी ये बताने के लिए आ जाता है कि वो शिष्य के साथ में है। अब प्रश्न है, मनुष्य काल ताकत से अपने आप को पूरी तरह आजाद करके लगभग पूर्णता को कैसे प्राप्त कर सकता है? मनुष्य काल ताकत को, जो काल की ताकत है, उससे अपने को छुड़ा करके कैसे पूर्णता को प्राप्त कर सकता है? तो पूर्ण गुरु की अगुवाई की छत्र छाया में मनुष्य सदा सादा जीवन, आत्मसंयम, विश्वास के साथ प्रतिदिन अभ्यास करके पूर्ण मुक्ति और पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न है, योगियों की नींद से क्या भावार्थ है? तो उत्तर है, यह वह नींद है जो आत्मा नीचे के चक्रों में उतरकर गाढ़ी नींद से चली जाती है और कभी कभी स्वप्न भी देखती है। ऐसी नींद उस समय आती है जब किसी निश्चित विचार पर ध्यान केंद्रित कर दिया जाए। संत अपने शिष्यों को ऐसा करने की प्रेरणा नहीं देते हैं। ये एक योगी लोग करते हैं, वैसे संत लोग इसकी आज्ञा नहीं देते हैं। अब क्या क्वेश्चन है, कई बार ऐसा हुआ कि मुझे नींद आ गई, बाद में दाईं तरफ से तीव्र गर्जन की आवाज़ और रोशनी की झलकों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया और मैं अपना शरीर हिला डुला नहीं सका। ये क्या है? कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे नींद आ गई, बाद में दाईं तरफ से तीव्र गर्जना की आवाज़ और रोशनी की झलकों ने मुझे झंझोड़ दिया, मैं अपना शरीर हिला डुला नहीं सका। ये क्या है? तो उत्तर है, नाम सुमिरन की सहायता के साथ इंद्रियां सिमट कर आंखों के पीछे आ जाती हैं, परंतु जब एकाग्रता ढीली पड़ती है तब सुरति और ऊपर जाने के नीचे गले में सरक जाती है। जब एकाग्रता ढीली पड़ जाती है तो सुरति ऊपर जाने के स्थान पर नीचे गले में सरक जाती है। शब्द धारा तुम्हें जगा और नींद आ जाती है। जब सुरति आंखों के पीछे एकत्रित होती है तो ऊपर जाने की बजाय जब नींद आ जाती है तो नीचे गले में अटक जाती है और पवित्र नाम ज्योति और शब्द धारा तुम्हें जगा देती है और तुम्हें महसूस होता है जैसे तुम्हारा सारा शरीर सुन्न हो गया। तो अब एक क्वेश्चन है, सुमिरन करते समय नींद में निंद्रा को कैसे रोक सकता हूँ? एक भाई साहब का क्वेश्चन आया है कि सुमिरन करते समय नींद में मतलब निद्रा आ जाती है, उसको कैसे रोक सकते हैं? कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे स्वप्नमयी अवस्था में पहुंच गया हूँ, जबकि मैं असल में सुप्त नहीं होता हूँ। कई बार कोशिश करने और चाहते हुए भी मुझे याद नहीं रहता कि मैं सुमिरन कर पा रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैं स्वप्नमयी अवस्था में होता हूँ। सुमिरन करते समय यदि तुम अपना ध्यान अंदर केंद्रित रखो, धीरे धीरे गुरु के द्वारा दिए शब्दों को थोड़े फासले से धीरे धीरे थोड़े फासले से सूरत की जुबान को दोहराते रहो और तुम नींद को रोक सकते हो। शब्दों के धीरे धीरे दोहराने से तुम्हारा ध्यान भंग नहीं होएगा और नींद या अन्य विचार उसी समय दखल देते हैं। जब तुम्हारा ध्यान ढीला पड़ जाता है, ध्यान सुमिरन के अभ्यास के समय पूरी तरह चेतन जागृत करने की भरसक प्रयत्नों की आवश्यकता है। सच्चाई ये है, सोते समय सूरत नीचे गले में सरक जाती है
और स्वप्न देखती है। जब अधिक नीचे नाभि में सरक जाती है तो गाढ़ी निद्रा आ जाती है। इसके विपरीत सुमरत ध्यान की अवस्था में ये दोनों आंखें के पीछे मध्य में सिमट जाती है तो शरीर बेशक सुप्त होता है, परंतु आत्मा चेतन रहकर ऊपर के मंडलों में चढ़ जाती है, इस चढ़ाई का आनंद लेती है। यह पहली अवस्था नींद और दूसरी दृष्टि कहा जाता है। स्वप्न की अवस्था में जो कुछ तुम देखते हो उसकी धुंधली सी याद रहती है, और वह भी स्वप्न लेने के दौरान नहीं बल्कि बाद में। हजरत मोहम्मद साहिब का कथन है, मेरा शरीर तो सोता है परंतु आत्मा नहीं। गुरु नानक साहिब भी यही कहते हैं, हस्ती सदा जागती है, कभी सोई नहीं देखी जा सकती है। अब एक क्वेश्चन है, क्या ध्यान में सत्संगी को परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं? तो परमात्मा को कोई नहीं देख सकता। इसके इजहार में आए जिसको नाम कहा जाता है को ज्योति और शब्द के रूप में देखा जा सकता है। परमात्मा को ज्योति के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा हम सिर्फ गुरु की दया मेहर द्वारा प्राप्त की गई गुप्त आँख और अंदर आंतरिक गुप्त कानों द्वारा ही कर सकते हैं। प्रभु ताकत दो रूपों में काम करती है, एक काल और दूसरी दयाल। मुसलमानों में इसको शैतान या रहमान के नाम से, पारसियों में हरमनियों के नाम से पुकारा जाता है। काल शैतान उस ताकत का नाम है, सारी सृष्टि को हौद में लाती है, इसको चालू रखने का प्रबंध करती है। दयाल रहमान या हरमजद वह ताकत है जो आत्मा को अंदर अपने तरफ ले जाती है और दुनिया से तोड़ती है। इस प्रकार ये दोनों ताकतें एक केंद्र में दूर हटने वाली, दूसरी केंद्र की तरफ जाने वाली हैं, सृष्टि में काम कर रही हैं। ये काल ताकत प्रतिदिन, ये जो मन है ये काल ताकत का ये एजेंट है, आत्मा को बाहरी संसार की तरफ ले जाता है और दूसरी तरफ शब्द या नाम आत्मा को परमात्मा में पहुंचा देता है। दूसरी तरफ शब्द या नाम आत्मा को बाहरी कर्म के अधीन कर देता है। जब हम बाहरी भोगों को शौक से भोगते हैं और आत्मा को बाहर की तरफ खींचकर भोगों की तरफ ले जाती है तो ये सब हमारे अपने मोह के फलस्वरूप ही हुआ है। संत आत्मा को दोनों आँखों के पीछे मध्य में केंद्रित करके अंतर की शब्द से जोड़ते हैं और तरीका बताते हैं कि ये रूहानी शब्द पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, परमात्मा तक पहुँचने की रस्सी है। काल ताकत अपने द्वारा रचित सृष्टि का संचालन करती है, इसको कायम रखने के लिए यत्न में रहती है, परंतु एक बार जब आत्मा शब्द के संपर्क में आ जाता है तो ये यत्न मन माया की दास्ता से मुक्त हो जाती है और काल की पहुँच से आगे निकल जाती है। ये सब कुछ पूरे गुरु की दया मेहर से होता है। तो आशा है कि आपके क्वेश्चनों का जवाब मिल गया होगा। क्या कारण है कि मन इस प्रभु आनंद को पाने के पश्चात फिर भूल जाता है? ये क्वेश्चन है। तो मानव मन का सबसे बड़ा स्वभाव भूल जाना ही होता है आनंद के, क्योंकि अंदर के आनंद को भूल जाने का कारण स्थूल माया है, जिससे हम इंद्रिय भोगों के शिकंजे में आ जाते हैं। जैसे जैसे अंदर की चेतनता होती है उसका विकास होता है तो मन गुरु की दया और मेहर के द्वारा बाहरी खिंचावों से धीरे धीरे भूलता चला जाता है, अंदर के आनंद के स्वाद को ग्रहण करता चला जाता है। इसी तरह से मन प्रभु के आनंद को पा लेता है। अब क्वेश्चन है, करीब 40 मिनट सुमिरन ध्यान पर बैठने के बाद रूह असल में सिमटना आरंभ करती है तो लातों का दर्द असहनीय हो जाता है, इसे कैसे रोका जाए? यानी 40 मिनट ध्यान में बैठने के बाद जब रूह सिमटने लगती है तो पैरों का दर्द असहनीय हो जाता है, तो उसको कैसे रोका जाए? तो उत्तर है,
सुमिरन पर बैठते समय तुम्हें शरीर को बिल्कुल सीधा और ढीला छोड़ देना चाहिए। जब हम सुमिरन में बैठते हैं तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जब एक बार बैठ गए तो शरीर को हिलाना डुलाना आसान या आसन बदलना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से ना तो नीचे आँखों के नीचे के शरीर का ध्यान करें और ना ही आँखों के पीछे मध्य में पहुँचने का यत्न करें। न शरीर के नीचे जाएं ना ही मध्य में जाएं। वो सब गुरु की ताकत पर छोड़ देना चाहिए, कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो ऊपर बैठी हुई गुरु की ताकत है वो सिर्फ तुम अपना ध्यान लगातार नेत्र केंद्र पर स्थित रखो। आंखों में पीछे जो दिखाई देता है उसको देखते रहो। गुरु द्वारा किए गए शब्दों द्वारा कुछ फासले से इस प्रकार हम दोहराते रहते हैं, परंतु तुम्हारा ध्यान न टूटे। तुम्हें लातों में कोई दर्द महसूस नहीं होगा और ज्योति बढ़ती जाएगी। अभ्यास द्वारा ही पूर्णता प्राप्त होगी। पवित्र नाम के अभ्यास को सिर्फ मशीन की भांति कुछ समय बैठने का नियम नहीं बना लेना चाहिए। ये तो हार्दिक नम्रता और प्रेम भक्ति द्वारा परमात्मा के द्वारे से नाम दान मांगना है। जब तुम सब कुछ गुरु पर छोड़ दोगे तो अनुभव 40 मिनट के पश्चात आरंभ होता है। जब 40 मिनट ध्यान में बैठेंगे तभी अनुभव आनंद में आता है और बहुत पहले से ही प्राप्त हो जाया करेगा। तो अब अगला क्वेश्चन है, कभी कभी जब मैं ध्यान पर नहीं बैठती हूँ तो मुझे शब्द सुनाई देने लग जाते हैं, इसका क्या कारण है? यानी कि वो ध्यान पर नहीं बैठती हैं फिर भी उनको जो है शब्द सुनाई पड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है? ये एक बहुत अच्छा चिन्ह है कि और बताता है तुम भजन सुमिरन में उन्नति कर रहे हो। यदि हम नियम और विश्वास ठीक तरीके से ध्यान पर बैठें तो शब्द की पवित्र धुनें बिना कान बंद किए ही सुनाई देने लग जाती हैं। कि जब ये धुनें बिना कान बंद करके सुनाई पड़ती हैं तो सत्संगी का ध्यान लगा रहता है, परंतु शब्द को नियम से कान बंद करके ही सुनना चाहिए। जो नज़दीक आएगा ऊंचा होगा और अंत में ऊपर से आकर तुम्हें ऊपर की तरफ खींच ले जाएगा। लेकिन आप कान बंद करके ही इसको जो है सुना करिए और फिर धीरे धीरे शब्द आपको ऊपर की तरफ खींच ले जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, यदि मैं शब्द धुन पर बैठे अंदर की ज्योति के झलकारे देखता रहूं तो क्या ठीक होएगा? एक समय में एक ही काम करें, या तो ज्योति को ऊपर ध्यान दें या इसके मध्य में ध्यान टिकाएं। दाई तरफ से आने वाले प्रभु शब्द को पूरे ध्यान के साथ सुने। यदि तुम दोनों अभ्यास एक समय में करोगे तो तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। जब आप धुन पे बैठे तो धुन ही सुने और जब झलकारे देखे तो झलकारे ही देखे। ऐसा ना करें दोनों काम एक साथ करें। अगर एक साथ दोनों काम करते हैं तो फिर आपका जो है कुछ नहीं हो सकता है। एक काम एक समय में करते रहिए। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है, गुरु के नूरी स्वरूप का अधिक देर तक न ठहरने का क्या कारण है? जो गुरु का नूरी रूप होते हैं, जो गुरु को किए हुए हैं, उनका नूरी रूप आता है लेकिन ज़्यादा देर ठहरता नहीं है। कई बार काफ़ी कोशिश करने पर कोई नतीजा नहीं निकलता है। शायद मेरा झुकाव ही अभागा है। जब मैं गुरु के स्वरूप को पहचानने लगता हूँ तो वो गायब हो जाता है। यानी कि गुरु का रूप जो है थोड़े से रूप में आता है और गायब हो जाता है। तुम्हारा भजन अभी पूरा नहीं बनता है। तुम्हारा भजन अगर पूरा बनने लग जाएगा तो गुरु का ये जो स्वरूप आता है ये भागेगा नहीं, गायब नहीं होगा। भजन सुमिरन को अधिक समय देने और समय पड़ने पर ये विकास करता जाएगा। तुम सिर्फ ऐसा करो, सुमिरन करते समय जो कुछ सामने आए उसके बिल्कुल मध्य में लगातार ध्यान टिकाए रखो। यानी कि सुमिरन करते समय जो सुमिरन कर रहे हो उसमें जो भी सामने आए उसको देखते रहो। एक के बाद दूसरी चीज़ को पकड़ने की कोशिश ना करो। कोई चीज़ पकड़ो नहीं, सिर्फ देखते रहो। इसको गुरु की रहमो करम पर छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए जो कुछ ठीक होगा करेगा। नक्शे पहचानने की कोशिश करते समय गुरु स्वरूप आलोप हो जाना तुम्हारी बुद्धि के दखल होने के कारण है।
क्योंकि जब तुम्हारी बुद्धि इसमें बुद्धि का कोई काम नहीं होता है और जब तुम्हारी बुद्धि दखल अंदाज करती है तो आप जो है फिर स्थिर मन नहीं रह पाता है। इसी कारण से ऐसा होता है। हमें अपनी बुद्धि को शांत और स्थिर करके ही ध्यान करना चाहिए। जब तक हम ध्यान को स्थिर होकर नहीं करेंगे तब तक कि हमें पूर्ण सफलता नहीं मिल पाएगी। अब क्वेश्चन है, एक बार मुझे ध्यान में बैठे समय आपके नूरी स्वरूप का दर्शन हुआ, जो बाद में अनेकों गुरुओं के रूप में बदल गया और फिर ये सारे स्वरूप आप में समा गए। भक्तजन गुरु के इर्द गिर्द चिपटे हुए थे। जो भक्तजन होते हैं वो गुरु के चारों तरफ चिपटे रहते हैं। ये सब मुझे नज़दीक महसूस हो रहा था जबकि ये दूर था। मैं उस पवित्र संगत में जा मिलना चाहता था परंतु बंधनों से आज़ाद ना हो सका। इस पर मुझे निजी तौर पर उदासी भी हुई, खुशी भी हुई। ये क्या है? ये एक उच्च तथा विशेष अनुभव है जो बताता है कि मालिक की तुम पर कृपा दया मेहर है। तुम इस का भावार्थ ये है कि गुरु जीवित गुरु के शरीर द्वारा कार्य कर रहे गुरु ताकत ने ही अलग अलग गुरुओं के रूप में कार्य किया है। वह सब में था और सब उसमें है। ऐसे समय गुरु के द्वारा दिए गए शब्दों का सुमिरन किया करें, स्पष्ट होता जाएगा। ऐसा उच्च अनुभव के आनंद